जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका जय सूरज क्लासेस पर। मैं हूं सूरज और आप देख रहे हैं मेरे साथ एक बेहतरीन टॉपिक जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, या जिसे हम मेरिट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स या फिर हम इंपॉर्टेंट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के भी नाम से जानते हैं। आइए शुरुआत करते हैं बिना समय व्यतीत करते हुए इस प्यार भरा सेशन को। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सर सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स या मेरिट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, या इसे आप कह लीजिए इंपॉर्टेंट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या क्या है, इंपॉर्टेंट मैक्रो इकोनॉमिक्स की क्या क्या विशेषताएं हैं, इसको हम लोग समझेंगे। और इस विशेषताओं को समझने के लिए हमने एक फ्लो चार्ट बना लिया है, और ये फ्लो चार्ट जो है आपको सिग्निफिकेंस को समझने में और साथ ही साथ एग्जामिनेशन में की पॉइंट के रूप में लिखने में आपको काफी मदद करेगा। तो सर्वप्रथम अगर हम देखें तो सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स को सर हम लोग हिंदी में जो है सर वो क्या कहते हैं, तो सूक्ष्म जो है यानी कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र, या इसे हम सर व्यष्टि अर्थशास्त्र के भी नाम से संबोधन करते हैं। यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन का क्या है महत्व, तो इसके महत्व को देखें तो ये फ्लो चार्ट के माध्यम से आप पता चलेगा कि ये 5 जो है सर इसके महत्व हैं। ये सिर्फ 5 ही इसके महत्व नहीं है, इसके बहुत सारे महत्व हैं, इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है, मेरिट है। लेकिन हम ये 5 महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जिसके बारे में हम लोग एक एक करके परिचर्चा करेंगे, विवेचना करेंगे। सर्वप्रथम बात करें सर हम, तो सबसे पहला है नेसेसरी टू स्टडी द इकोनॉमी एज अ होल। इसमें हम सर क्या पढ़ते हैं, संपूर्ण अर्थव्यवस्था के ज्ञान के लिए आवश्यक है। अब ये संपूर्ण अर्थव्यवस्था के ज्ञान के लिए आवश्यक क्यों है सर, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में सर हम इंडिविजुअल फर्म के बारे में पढ़ते हैं, इंडिविजुअल फर्म के बारे में पढ़ते हैं। और इंडिविजुअल फर्म जो है यही जब आपस में मिलकर सर जो है एक क्या बनाता है, पूरा होल इकोनॉमी मिलता है। यानी छोटी छोटी इकाइयां ही मिलके एक संपूर्ण इकाई का निर्माण करता है। तो हम इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल कंज्यूमर के बारे में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। और इंडिविजुअल फर्म जब मिलकर सर पूरे इकोनॉमी का, पूरा होल इकोनॉमी का क्रिएशन करता है, तो इसे हमें पढ़ने में नेसेसरी टू द स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल, तो हम जो है वो छोटी छोटी इकाइयों के बारे में पढ़ के एक बड़ी इकाई के बारे में आवश्यक रूप से अर्थव्यवस्था का ज्ञान जो है वो हम प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा जो है सर हेल्पफुल इन डिटरमाइनिंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम को किस प्रकार से दूर किया जाए। तो हेल्पफुल इन डिटरमाइनिंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम, यहां पर सर हम दो तरह का जो है वो डिस्कस करते हैं। पहला जो डिस्कशन करते हैं सर वो हमारा होता है प्राइस डिटरमिनेशन का। यहां पर हम किस चीज के बारे में पढ़ते हैं सर, प्राइस डिटरमिनेशन के बारे में पढ़ते हैं। और दूसरा जो है हम लोग स्टडी करते हैं दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। यहां पर दूसरा जो हम लोग जो स्टडी करते हैं सर वो है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि जो दूसरा बात देख रहे हैं हेल्पफुल इन डिटरमाइनिंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जो हमारे पास इकोनॉमिक प्रॉब्लम है जिसमें हम दो स्टडी करते हैं, दो टॉपिक का, एक है प्राइस डिटरमिनेशन और दूसरा है सर डिस्ट्रीब्यूशन। यानी आर्थिक समस्याओं का निर्णय में ये क्या करता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो मदद करता है, स्टडी करता है। तीसरी बात करें सर हेल्पफुल इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन, गवर्नमेंट को जो है सर गवर्नमेंट को पॉलिसी बनाने में क्या करती है, ये मदद करती है। कौन सर, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स। तीसरी बात करें सर हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स, जो अप्लाइड इकोनॉमिक्स है, अप्लाइड इकोनॉमिक्स में क्या करती है, मदद करती है। फॉर एग्जांपल सर जब आप इंटरनेशनल बिजनेस या इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की जब स्टडी करेंगे, साथ ही साथ जब सर आप पब्लिक फिनांस का स्टडी करेंगे, तो पब्लिक फिनांस हो या फिर जब आपका इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स हो, तो उसमें सर आपको हेल्पफुल करता है। क्या हेल्पफुल करता है, हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स। तो अप्लाइड इकोनॉमिक्स को जो है ये पढ़ने में सहायता प्रदान करता है। कौन सर, माइक्रो इकोनॉमिक्स। और इसके अंदर दो घटनाक्रम जो हम लोग स्टडी करते हैं दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल बिजनेस या इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, और पब्लिक फिनांस से संबंधित जो है वो प्रॉब्लम्स को हम दूर करते हैं। और अंतिम बात करेंगे सर, अंतिम जो पॉइंट है दैट इज कॉल्ड पॉइंट नंबर 5, हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द वर्किंग कैपिटल इकोनॉमी। और जो वर्किंग कैपिटल इकोनॉमी है आपको पता होना चाहिए सर, देयर आर 3 टाइप ऑफ द इकोनॉमी। द फर्स्ट इज कॉल्ड द कैपिटल इकोनॉमी, द अनदर इज कॉल्ड द सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड द थर्ड इज कॉल्ड द मिक्स्ड इकोनॉमी। हमारे अर्थव्यवस्था में 3 जो है
तीन तरह की अर्थव्यवस्थाएं पाई जाती है सर, पूंजी अर्थव्यवस्था, समाज अर्थव्यवस्था और तीसरा जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत जो है सर मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। लेकिन वैसे देश जहां पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी चलता है वहां पर क्या होता है सर, फ्री होते हैं, वो फ्रीली रूप से स्वतंत्र रूप से जो है वो प्राइस डिटर्मिनेशन करते हैं। और प्राइस डिटर्मिनेशन जो है वो स्वतंत्र रूप से किसके मैकेनिज्म से करते हैं, तो डिमांड और सप्लाई फोर्स के मैकेनिज्म से वो स्वतंत्र रूप से जो है वो मूल्य का निर्धारण करते हैं। तो वैसी दशा में ये हेल्पफुल करता है, हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द वर्किंग कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, और ये पूंजीवादी प्रणाली के कार्य प्रणाली का ज्ञान में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। ये तो हमने आपको बस एक ब्रीफली जो है वो चीजें बता दिया है कि कौन कौन सा चीजें हम लोग जो है वो हम लोग सिग्निफिकेंस यानी कि क्या है हमारे इंपॉर्टेंट मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो फ्लो चार्ट से हम लोगों ने डिस्कस किया है। अब ये सारे टॉपिक्स को सर बहुत गंभीरता से एक एक करके परिचर्चा करेंगे कि क्या होता है। पहला पॉइंट, हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द वर्किंग कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, या फिर हम बात करेंगे नेसेसरी टू स्टडी द इकोनॉमी एज अ होल, यानी पूरा एक एक करके सभी टॉपिक्स को प्यार से समझेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। पॉइंट नंबर 1 यानी पहला जो हमारा फीचर्स है जिसका नाम है सर, जिसका पॉइंट है सर, वो हमारा पॉइंट है नेसेसरी टू स्टडी द इकोनॉमी एज अ होल, यानी हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था के ज्ञान के लिए आवश्यक है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए ज्ञान के लिए आवश्यक है। कैसे है सर, तो एडिशन ऑफ इंडिविजुअल यूनिट, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, एडिशन ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। जब आप इंडिविजुअल यूनिट का एडिशन कर देते हैं तो वो मेक्स क्या बनता है, एंटायर इकोनॉमी। यानी जब हम इंडिविजुअल यूनिट का, जब इंडिविजुअल यूनिट 1 या इंडिविजुअल यूनिट 2, जब हम अलग अलग फर्म को, अलग अलग जो है एक फर्म, दो फर्म, तीन फर्म, इसी प्रकार से पूरे फर्म को जोड़ देंगे तो हमारा टोटल एक फर्म बनेगा। आप समझ सकते हैं जैसे एक शूज का कंपनी हो गया, दो अलग शूज का कंपनी हो गया, सारे अलग अलग शूज के कंपनी को जोड़ दे तो शूज का यानी जूता बनाने वाले का एक पूरा का पूरा जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, एक हमारा सेगमेंट हो जाएगा, यानी पूरा इकोनॉमी कहलाएगा शूज बनाने वाली। तो ये बताता है कि एडिशन ऑफ इंडिविजुअल यूनिट मेक्स द एंटायर इकोनॉमी, हेंस नॉलेज ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स इज नेसेसरी फॉर द इकोनॉमी एनालिसिस ऑफ द एंटायर इकोनॉमी। आप समझिए सर, जिस प्रकार से पूरे फैमिली जो है, फैमिली क्या होता है, ग्रुप ऑफ पर्सन होता है, यस या नो। तो जब एक एक पर्सन को जोड़ देते हैं तो फैमिली बनता है, और हम फैमिली को अच्छा से समझने के लिए जब एक एक पर्सन का स्टडी करते हैं तो हम अच्छी तरह से फैमिली के बारे में समझ सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से हम अपने देश के पूरा होल इकोनॉमी को समझने के लिए जब हम एक एक फर्म का बेहतर तरीके से स्टडी करेंगे तो हम पूरे के पूरे इकोनॉमी एज अ होल के बारे में, पूरे संपूर्ण इकोनॉमी के बारे में अच्छे से समझा सकते हैं। तो यह था हमारा पहला पॉइंट। हिंदी में बात करें तो व्यक्तिगत इकाइयों मिलकर संपूर्ण अर्थव्यवस्था बनाती है, अतः संपूर्ण अर्थव्यवस्था के आर्थिक विश्लेषण के लिए व्यक्तिगत इकाइयों का ज्ञान आवश्यक है। यह था हमारा पहला पॉइंट। दूसरी बात करेंगे सर, दूसरा हेल्पफुल इन डिटरमाइनिंग द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ये क्या करता है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम को हेल्पफुल करता है, यानी आर्थिक समस्याओं के निर्णय में क्या करता है, ये सहायता करता है। और दो ही तरह के प्रॉब्लम्स जो हैं सर हमारे इकोनॉमी में, यानी कि अभी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यानी पहला जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं सर प्राइस डिटर्मिनेशन, यानी हम जो है यहाँ पर जो है वो प्राइस डिटर्मिनेशन से संबंधित जो है वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। और दूसरा जो प्रॉब्लम जो सॉल्व करते हैं सर वो है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम, यानी आप अगर वस्तु को बना लिए हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर लिए हैं, तो कंज्यूमर के लिए, उपभोक्ता के पास जो है आप क्या करेंगे, अच्छी तरीके से जो है इसका वितरण करेंगे। ये दो बहुत बड़ा इकोनॉमी का प्रॉब्लम है, और दोनों इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है सर ये हम क्या करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स के माध्यम से जो है हम ये दोनों प्रॉब्लम्स को दूर करने का प्रयत्न करते हैं। इसीलिए लिखा हुआ प्राइस डिटर्मिनेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉब्लम फाइंड इंपॉर्टेंट प्लेस इन इकोनॉमी एनालिसिस। ये इकोनॉमिक एनालिसिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। एंड दीज प्रॉब्लम आर सॉल्व्ड विथ मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस। और ये प्रॉब्लम जो है वो मैक्रो एनालिसिस प्रॉब्लम से हम सॉल्व करते हैं। कौन कौन सा प्रॉब्लम सर, तो प्राइस डिटर्मिनेशन टेक प्लेस विद द डिमांड एंड सप्लाई फोर्स। और किस प्रकार से हम प्राइस डिटर्मिनेशन को दूर करते हैं, तो डिमांड एंड सप्लाई फोर्स के माध्यम से, विच इज द पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि सर पार्ट है किसका, मैक्रो इकोनॉमिक्स का। और आपने इसको पढ़ा भी था कि ये पार्ट जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, क्योंकि हमने पढ़ा था स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, वहां हमने देखा था
कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है कौन सर, तो डिमांड और सप्लाई फोर्स। हिंदी की बात करें हिंदी में सर, तो आर्थिक विश्लेषण में कीमत निर्धारण एवं वितरण समस्याएं महत्वपूर्ण होती है। ये बात को आप जो है वो क्या कर लेंगे सर, याद रख लेंगे। क्या याद रख लेंगे, आर्थिक विश्लेषण में कीमत निर्धारण यानी प्राइस डिटर्मिनेशन और वितरण की समस्याएं महत्वपूर्ण होती है, और इन समस्याओं का निदान सूक्ष्म आर्थिक विश्लेषण से यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के एनालिसिस से किया जाता है। मांग एवं दो ऐसे बल हैं, ठीक है, यानी डिमांड और सप्लाई दो ऐसे फोर्स हैं जिनके आधार पर कीमत निर्धारण किया जाता है, जो कि किससे संबंधित होता है सर, जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी सूक्ष्म अर्थव्यवस्था से संबंधित होता है। यह था हमारा दूसरा फीचर्स, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स। तीसरा बात करें सर, हेल्पफुल इन पॉलिसी फॉर्मेशन। जो सर हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो गवर्नमेंट के पॉलिसी फॉर्मुलेशन में, गवर्नमेंट के आर्थिक नीति के निर्धारण में सहायता करता है। यानी कि हम कह सकते हैं हेल्पफुल इन द पॉलिसी फॉर्मुलेशन जो है सर, ये क्या करता है, हेल्प करता है। किसको हेल्प करता है सर, ये गवर्नमेंट को हेल्प करता है, सरकार को मदद करता है। किस में मदद करता है सर, तो सरकार को मदद करता है, हेल्प इन गवर्नमेंट फॉर मेकिंग पॉलिसी। वो क्या करता है, गवर्नमेंट को जो है सर वो पॉलिसी बनाने में, गवर्नमेंट को नीति बनाने में क्या करता है, तो मदद करता है। कौन मदद करता है सर, तो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसीलिए लिखा हुआ इंडिविजुअल यूनिट्स एनालिसिस इन माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प इन गवर्नमेंट फॉर्मुलेटिंग इकोनॉमिक पॉलिसी। इकोनॉमिक पॉलिसी को बनाने में सरकार को यह मदद करती है। कौन मदद करती है सर, माइक्रो इकोनॉमिक्स। कैसे मदद करती है, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो है हम एक एक इंडिविजुअल यूनिट को बहुत अच्छे से पढ़े होते हैं, उसके स्ट्रेंथ उसके वीकनेस को अच्छे से समझ रहे होते हैं, तो हम वीकनेस के अनुसार जो है वो क्या करते हैं, पॉलिसी बनाते हैं। तो जब आप प्रत्येक इकाई के बारे में बहुत अच्छे से पूरा डीपली स्टडी किया रहेंगे तो आपको पॉलिसी बनाने में, उसके लिए नीतियां बनाने में काफी मददगार होगा, और वह नीतियां जो है उस इंडिविजुअल फर्म के लिए, उस इंडिविजुअल इकोनॉमी के लिए क्या होता है, सहायता प्रदान होता है। तो यह था हमारा सूक्ष्म अर्थव्यवस्था में व्यक्तिगत एवं विशिष्ट इकाइयों के विश्लेषण ही सरकार को आर्थिक नीतियां बनाने के आधार पर प्रदान करता है। यह था हमारा तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स। चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें सर, तो चौथा जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इज कॉल्ड हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स। बड़ा ध्यान से समझिएगा, ये जो हमारा अप्लाइड इकोनॉमिक्स है यानी व्यवहारिक अर्थव्यवस्था के ज्ञान में सहायता प्रदान करता है। और अप्लाइड इकोनॉमिक्स में दो तरह का प्रॉब्लम जो है, दो तरह का जो है वो सिचुएशन अराइज हो जाता है हमारे इकोनॉमी में। पहला, जब हम इंटरनेशनल मुद्दों पर बात करेंगे, अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर बात करेंगे, तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा पर, अंतरराष्ट्रीय जब इकोनॉमिक्स की बात होती है तो इंटरनेशनल जब प्रॉब्लम्स होता है तो इसे मैक्रो इकोनॉमिक्स इस चीज को सॉल्व करने में मदद करता है। और दूसरा जब प्रॉब्लम हमारे पास आता है दैट इज कॉल्ड पब्लिक फाइनेंस। जब हमारे पास पब्लिक फाइनेंस यानी वित्तीय, जो हमारा वित्त जो है पब्लिक, यानी जो हमारा पब्लिक फाइनेंस यानी वित्त से संबंधित जो प्रॉब्लम्स हमारे देश में, हमारे इकोनॉमी में आता है, उसको भी दूर करने में यह क्या करता है, मदद करता है। पब्लिक फाइनेंस यानी कि राजस्व जिसको हिंदी में कहते हैं, तो राजस्व यानी कि पैसे से संबंधित, वित्त से संबंधित जब हमारे इकोनॉमी में प्रॉब्लम होता है तो मैक्रो इकोनॉमिक्स उसको दूर करने में सहायता प्रदान करता है। वही बात लिखा हुआ है, मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम ऑफ वेरियस ब्रांचेस ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स। ये बहुत सारे ब्रांचेस जो है अप्लाइड इकोनॉमिक्स को, प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करता है। 4 लाख एग्जांपल के तौर पर पब्लिक फाइनेंस यानी राजस्व से, यानी पैसे से संबंधित प्रॉब्लम, और दूसरा इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स यानी अंतरराष्ट्रीय मुद्दों यानी अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से प्रॉब्लम्स को दूर करने में भी मैक्रो इकोनॉमिक्स काफी रोल इंपॉर्टेंट अदा करता है। हिंदी में लिखा हुआ है सर, सूक्ष्म आर्थिक विश्लेषण द्वारा व्यवहारिक अर्थव्यवस्था की शाखाओं जैसे राजस्व, अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र इत्यादि समस्याओं को समझने में सहायता मिलती है। नेक्स्ट बात करेंगे सर, हमारा अंतिम जो है हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द वर्किंग ऑफ कैपिटल इकोनॉमी। और बहुत ध्यान से समझेंगे सर, ये हमारा अंतिम टॉपिक है, बहुत गंभीरता से चीजों को समझेंगे। क्या बोल रहा है कि हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द वर्किंग ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। जो हमारे पास, जो हमारे पूंजीवादी प्रणाली के, पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है या पूंजीवादी प्रणाली के कार्य प्रणाली के ज्ञान में यह क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। और जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है उसमें बताया जाता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज अ फ्री इकोनॉमी। वह कैसी इकोनॉमी होते हैं सर, फ्री इकोनॉमी होते हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट
गवर्नमेंट का जो है वो बहुत कम बैरियर दिखने को मिलता है। और यहां पर जो है सर सेंट्रल प्रॉब्लम जो यहां पर है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का, वो सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है सर, वो है हमारा प्राइस मैकेनिज्म। और प्राइस मैकेनिज्म जो है उसको सॉल्व करने में उसे जो है मदद करता है, वो कौन मदद करता है, बाय द इंटरप्ले ऑफ डिमांड एंड सप्लाई फोर्स। और डिमांड एंड सप्लाई फोर्स हमें पता है कि हम किसके अंदर स्टडी करते हैं, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के स्टडी जो हम करते हैं। और अगर आप स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं देखें लेक्चर सर, तो आप जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप का वाला लेक्चर देख लीजिएगा। वहां हमने बहुत अच्छे से बता चुका है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कौन कौन सा सब्जेक्ट मैटर, कौन कौन सा जो है एरिया ऑफ फील्ड जो है वो अंदर आते हैं। तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। डिमांड एंड सप्लाई फोर्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस इन हेल्पफुल द सॉल्विंग द इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। और जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है यानी उनके जो प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है यानी प्राइस रिलेटेड, उसको भी दूर करने में मदद करता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था स्वतंत्र अर्थव्यवस्था यानी फ्री इकोनॉमी होती है, यह बात आपको याद रखना है, जिसमें केंद्रीय समस्याओं से संबंधित निर्णय मांग एवं पूर्ति बलों की स्वतंत्रता यानी कार्यशीलता वाले कीमत प्राइस मैकेनिज्म द्वारा लिए जाते हैं। सूक्ष्म आर्थिक विश्लेषण पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आर्थिक समस्याओं को समाधान प्रस्तुत करने में सहायता प्रदान करता है। आसान शब्दों में समझे सर पॉइंट नंबर 5, तो पॉइंट नंबर 5 बताता है कि यहां पर जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के पास जो प्रॉब्लम है वो प्राइस मैकेनिज्म का प्रॉब्लम है। और ये जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है होते हैं वो फ्री इकोनॉमी होते हैं, और जिसके कारण इनके पास जो प्रॉब्लम है वो प्राइस मैकेनिज्म का प्रॉब्लम है। और प्राइस मैकेनिज्म जो है इस प्रॉब्लम को दूर किया जाता है डिमांड एंड सप्लाई फोर्स के द्वारा। और डिमांड एंड सप्लाई फोर्स जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक हिस्सा है, एक पार्ट है। यानी हम डिमांड और सप्लाई जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी करते हैं, जिस कारण से सर ये हेल्पफुल करता है, मदद करता है। क्या का मदद करता है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को प्राइस मैकेनिज्म में थे। तो ये था हमारा अंतिम 5 पॉइंट जो हमने आपके साथ जो है वो डिस्कस किया। इस सेशन को देखने के लिए, इतना सारा प्यार करने के लिए दिल के गहराइयों से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जय सूरज क्लासेस आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता है। थैंक यू सो मच।